पिछले एपिसोड में आपने सुना 4 दिन बाद आरव हीर का पीछा कर उससे फिर ऑफर के बारे में पूछता है। आरुषि हीर को हाँ बोलने के लिए कहती है। रणवीर की सलामती के लिए हीर ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाती है, लेकिन उससे पहले वो एक शर्त रखती है। अब आगे। हीर से शर्त की बात सुनकर आरव खामोशी से एकटक उसे देखने लगता है। हीर ने कहा, मेरी कंडीशन ये है कि हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं रहेगा। अगर तुम्हें मेरी ये कंडीशन मंजूर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और बाय द वे, तुम जैसे मिडिल क्लास गर्ल के साथ फिजिकल होना आरव को सूट नहीं करता। मेरी भी कोई क्लास है। तुम ये पेपर साइन कर दो ताकि अब तुम अपने डिसीजन से मुकर ना पाओ। हीर ने कहा, ये कंडीशन ऐड कर एग्रीमेंट में ले आना, फिर सिग्नेचर करूंगी। आरव जीत की खुशी में मुस्कुराते हुए बोलता है, वेल, कल 11 बजे आऊंगा, कहीं जाना है, रेडी रहना। हीर ने जल्दी से पूछा, कहाँ जाना है? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें ट्रेन करना है। हीर ने नासमझी में कहा, किस लिए? मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पहले मेरी क्लास का दिखना तो जरूरी है ना, और ऐसी ड्रेस और ऐसे सस्ते मेकअप में कहीं से भी मेरे लायक नहीं लग रही हो, इसलिए तुम्हारी ड्रेस और तुम्हारा मेकअप चेंज कर तुम्हारा हुलिया बदलना है। हीर को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही जाऊंगी। आरव ने उसकी तरफ देखकर टॉन्ट मारते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें ये ठीक लग रहा है? तुमने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, क्या ये अच्छे लग रहे हैं? तुम्हें देखकर लग रहा तुम्हारे कपड़े तुम्हारे बॉडी के लिए जरूरत से ज्यादा टाइट है। ऐसा लग रहा जैसे तुम कंफर्टेबल ही नहीं हो। आरव की बातें सुनकर हीर आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ यही हाल पास खड़े ऋषि और आरुषि का था। वो भी हैरानी से आरव को देख रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, ऋषि जल्दी से आरव के पास आ गया और बोला, डील फाइनल हो गई, अब हम चले। हीर अब भी आरव को गुस्से से घूर रही थी, लेकिन आरव को ऋषि की बात नहीं समझ आई। उसने ऋषि की तरफ देखकर कहा, अरे बात तो खत्म करने। आरव अपनी बात खत्म करता इससे पहले ही हीर उसके पास आ गई और उसके हाथ में पेपर्स थमाते हुए गुस्से से बोली, चले जाओ यहाँ से। आरव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही हीर गुस्से से बोली, जस्ट शट अप, और अब अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। कहकर हीर ने आरुषि का हाथ पकड़ा और अपने घर की तरफ निकल गई। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हीर ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। इस लड़की का एटीट्यूड बहुत हाई लेवल का है, पता नहीं क्या समझती है ये खुद को। ऋषि ने आरव के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, तूने जो अभी कहा वो क्या था? तू ऐसे कैसे किसी लड़की के ड्रेस के बारे में कमेंट कर सकता है यार? आरव ने ऋषि की तरफ देखकर नॉर्मली कहा, जो सच था वो बोला, उसमें इतना रिएक्ट करने जैसा कुछ नहीं था। ऋषि को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल रखते हुए कहा, उसकी जगह कोई और होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती। बाय द वे, मान गए तुझे ब्रो, तूने जैसे सोचा सब वैसा ही हुआ। अपने भाई को प्रॉब्लम में देखकर वो लड़की इस फेक गर्लफ्रेंड वाली डील के लिए झट से मान गई। आरव उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, बहुत कुछ करना पड़ा तब ये पॉसिबल हुआ है ब्रो। मैंने इसके बारे में सब कुछ पता किया, तब मुझे इसके भाई रणवीर के बारे में पता चला। इस वक्त वो जेल में है और इसका केस शहर के कोई वकील खन्ना लड़ रहा है। तभी मेरे दिमाग में तेरे डैड का ख्याल आया और मैंने उनसे पता किया उस खन्ना वकील के बारे में। मुझे समझ आ गया था कि ये लड़की मानेगी तो सिर्फ अपने भाई के लिए, इसलिए मैंने उस खन्ना से बात कर उसे हीर को झूठे विटनेस के बारे में बताने को कहा और रिजल्ट सामने है। ऋषि ने आरव की तरफ देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहा, मान गए ब्रो तुझे, यू आर जीनियस। दोनों कार में आकर बैठ गए। आरव ने कार स्टार्ट की और घर की तरफ भगा दी। अगली सुबह 8 बजे से ही हीर परेशान होकर अपने रूम में बैठी हुई थी। आज उसे आरव के साथ जाना था, इसीलिए उसने कैफे से छुट्टी ले रखी थी। ठीक 10 बजे हीर के फोन में एक अननोन नंबर से कॉल आया। हीर कॉल पिक करते हुए बोली, हेलो मिस हीर, आरव बोल रहा हूँ।
1 घंटे में तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, रेडी रहना। हीर कुछ बोलती इससे पहले फोन कट चुका था। हीर अपने लिए अब तक एक भी ड्रेस सेलेक्ट नहीं कर पाई थी। अब कॉल से वो पूरी तरह से परेशान हो गई थी। उसने फिर से अपना कबर्ड खोलकर उसमें से अपने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए। उसके पास कई अच्छे कपड़े थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। वो एक ड्रेस उठाती और ये सोचकर वापस रख देती है कि पता नहीं इस ड्रेस में वो हाई क्लास लगेगी भी या नहीं। काफी उलझन के बाद हीर ने एक वाइट कलर का 1 पीस चूज किया और उसे पहनकर तैयार हो गई। आईने में खुद को देखते समय उसकी नजर अचानक उसके ब्रेस्ट पर चली गई और उसे आरव की बात याद आ गई। उसने ये कंफर्म किया कि ये ड्रेस भद्दा तो नहीं लग रहा। अभी वो यही सोचने में बिजी थी, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने नंबर देखा तो ये आरव था। बाहर आओ, हीर कुछ कहती लेकिन फोन कट चुका था। वो लगभग तैयार ही थी। उसने खुद को आईने में देखा और एक फ्लैट जूती पहनकर घर से बाहर आ गई। बाहर आरव अपनी गाड़ी के साथ खड़ा था। उसे देखकर हीर हैरान हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आरव उसके घर आ जाएगा। उसने घर का डोर लॉक किया और आरव के पास आ गई। आरव आज भी रोज की तरह ही लग रहा था। ब्लैक शर्ट 1/3 फोल्ड किए हुए, ब्लू जीन्स के साथ वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसने अपना गॉगल्स ठीक किया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। हीर बिना कुछ कहे गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी आरव खुद ही ड्राइव कर रहा था। 2 मिनट की चुप्पी के बाद हीर ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? आरव ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, सिटी सेंटर मॉल। हीर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन क्यों? मैंने तो अच्छे कपड़े पहने आज। हीर की बात सुनकर आरव शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, मतलब तुम भी मानती हो कि कल जो मैंने कहा था वो गलत नहीं था? उसकी बात सुनकर हीर झेप गई। आरव ने हीर की तरफ देखा। वाइट 1 पीस, खुले घुंघराले बाल कमर तक लहराते हुए, आंखों में हल्का काजल, होठों पे लाइट रेड लिपस्टिक में हीर वाकई खूबसूरत लग रही थी। आरव ने गौर किया, उसने आज तक हीर को सिर्फ वाइट ड्रेस में ही देखा है, चाहे वो होटल बार हो या हीर के कैफे की यूनिफॉर्म या आज पार्टी के लिए। आरव ने हीर को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी इन वाइट ड्रेसेस का मतलब क्या है? सारे रंग उड़ गए क्या तुम्हारी जिंदगी के? हीर ने उसकी तरफ घूर कर देखा और चिढ़ते हुए बोली, वेरी फनी। रंग उड़े नहीं है, रंगों का इंतजार है। खैर, तुम जैसे अमीरजादे इस बात को नहीं समझते। तुम्हें सारे रंग तो पहले से ही मिले होते हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा। वो सीरियस थी। वैसे तो वो हर वक्त ही सीरियस और गुस्से में होती थी, या शायद आरव को देखकर वो ऐसे बन जाती थी, कह नहीं सकते। आरव ने उससे अपना ध्यान हटाया और सामने की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारा भाई किस जुर्म में जेल में है? हीर ने एक नजर आरव की तरफ देखा, फिर सामने की तरफ देखते हुए बोली, उसके फ्रेंड ने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट किया था, जिसमें रोड में सो रहे 4 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई थी। रणवीर का दोस्त अमीर बाप का बिगड़ा बेटा था, तो वो तो बच गया, लेकिन उसके किए का सारा इल्जाम उन लोगों ने रणवीर पर लगा दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन हीर ने ये बात आरव को बता दी। शायद आरव ने उसकी हेल्प की थी रणवीर को बचाने के लिए, इसलिए। लेकिन बदले में वो भी तो डील एक्सेप्ट कर उसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली थी। आरव ने हीर की तरफ देखा, जैसे वो कुछ और पूछना चाहता था। ये देखकर हीर ने अपना फोन निकाला और ईयरफोन्स कान में डालकर सॉन्ग स्टार्ट कर सुनने लगी, ताकि आरव उससे कोई सवाल नहीं कर सके। हीर अपनी आंखें बंद कर सीट से सिर लगा लेती है। आधे घंटे बाद वो लोग सिटी सेंटर मॉल के बाहर थे। कार से निकलकर दोनों मॉल के अंदर जाने लगे। हीर थोड़ा पीछे पीछे चल रही थी। आरव ने अपनी चाल धीमी कर हीर से बोला, साथ चलो, यू आर माई गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड कैसे रहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। कहते हुए आरव हीर की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराने लगा। आरव ने हीर का हाथ अपने हाथ में लिया और चलने लगा। हीर के लिए 1 पीस में तेजी से चलना थोड़ा अनकंफर्टेबल था। वो ऐसे कपड़े बहुत कम ही पहनती थी, पर फिर भी वो बहुत कोशिश कर रही थी परफेक्टली वॉक करने की। मॉल के एंटर गेट से दोनों भीतर आ गए। आरव ने अपॉइंटमेंट ले रखी थी। रिसेप्शन पर बात करने के बाद एक फीमेल स्टाफ उन्हें अपने साथ मॉल के लेफ्ट साइड में बने लाउंज में ले गई। हीर ने इतना बड़ा मॉल कभी भीतर से नहीं देखा था। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखे जा रही थी।
कर हीर के पास आई। पहली ड्रेस एक ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन थी और दूसरी ब्लैक ऑफ शोल्डर वन पीस। ऐसा लग रहा था स्टाफ गर्ल का फेवरेट कलर ब्लैक हो। हीर को याद आया कि आरव जब भी उससे मिला था ज्यादातर ब्लैक कलर के कपड़े ही पहने हुए था। ये सारे बड़े लोग ब्लैक ही पसंद करते हैं क्या? और करे भी क्यों ना, इनका तो दिल ही ब्लैक होता है। हीर ने मन ही मन चिढ़कर कहा। हीर ने वो ड्रेस लिया और ट्रायल रूम में चली गई। 10 मिनट बाद हीर बाहर आई। गाउन ऑफ शोल्डर होने की वजह से हीर की ब्रा स्ट्रिप्स दिख रही थी, जिससे हीर खुद बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। स्टाफ गर्ल ने हीर को स्ट्रेपलेस ब्रा दिया और दूसरी वन पीस टाई करने को कहा। हीर उसे चेंज कर बाहर आई। स्टाफ गर्ल ने फिर से इनकार में सिर हिलाया और बोला, नॉट सो गुड। स्टाफ गर्ल की बात सुनकर हीर ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे भी ये ड्रेस पसंद नहीं आई थी। हीर वापस ड्रेस चेंज करने के लिए ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी। तभी स्टाफ गर्ल ने उसे रोकते हुए कहा, वेट। स्टाफ गर्ल कमरे से बाहर चली गई और कुछ देर बाद अपने साथ एक रेड कलर का गाउन लेकर आई और उसे हीर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, गो एंड चेंज। हीर ने बेमन से वो ड्रेस ली और ट्रायल रूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई, उसे देखकर स्टाफ गर्ल के होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। गॉर्जियस। हीर उस रेड कलर की ऑफ शोल्डर गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मिस एलिजाबेथ ने कहा, अब फुटवियर की बारी। हीर बार बार ड्रेस चेंज कर इरिटेट हो गई थी। अब फुटवियर का सुनकर उसे चिढ़ होने लगी। वो ड्रेस चेंज कर चुपचाप स्टाफ गर्ल के पीछे बाहर आ गई। वो लाउंज में आ गए। तभी हीर की नजर लाउंज में बैठे आरव पर गई, जिसके साथ एक स्टाफ गर्ल बैठी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और आरव उस लड़की के हाथों पर किस कर रहा था। आरव की इस हरकत को देखकर हीर चिढ़कर चीप मैन बोलते हुए फुटवियर ट्रायल रूम में आ गई। तभी पीछे से हीर के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हीर हैरानी से पीछे देखती है। सामने मुस्कुराते हुए आरव खड़ा था। हे बेबी, इट्स लंच टाइम। अब हम जो भी करेंगे लंच के बाद ही। दोनों ने वही लंच किया। 1 घंटे बाद हीर वापस हील्स ट्राई कर रही थी। इस बार आरव भी उसके साथ था। उसने व्हाइट कलर की एक हाई पेंसिल हील पहनी और वॉक करना स्टार्ट किया, लेकिन उसके पैर मुड़ गए और वो लड़खड़ाते हुए गिरने से बची और सोफे पर बैठ गई। आरव जो सामने सोफे पर बैठा था उठकर हीर के पास आ गया और बोला, आई डोंट थिंक कि स्वीट हार्ट को हाई हील्स की जरूरत है। इनकी हाइट काफी अच्छी है। ये सुनकर स्टाफ गर्ल ने एक 2 इंच की पेंसिल हील हीर की तरफ बढ़ा दी। हीर उसे पहनकर धीमे कदमों से वॉक करने लगी। अब हीर पहले से बेटर वॉक कर पा रही थी। आरव ने पास आकर हीर के हाथों को किस किया और बोला, लुकिंग हॉट स्वीट हार्ट। कहते हुए आरव ने हीर की तरफ देखकर आंख मारी। बदले में हीर ने झूठ मूठ की एक स्माइल दी और अपना हाथ आरव के हाथ से दूर खींच लिया। उसकी इस हरकत पर आरव ना चाहते हुए भी हंसने लगा। आरव ने क्रेडिट कार्ड से बिल पे किया और दोनों हाथों में हाथ डाले मॉल से बाहर निकल गए। उनका सामान लिए होटल का एक स्टाफ उनके पीछे चल रहा था। गाड़ी सामने थी। होटल स्टाफ ने आरव और हीर के लिए बहुत ही डिसेंटली कार का दरवाजा खोला। हीर उसमें बैठ गई। आरव भी कार में बैठ गया। कार में बैठते ही आरव ने कहा, हम अभी सैलून जाएंगे तुम्हारे हेयर कट करवाने, फिर तुम परसों पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगी। हीर हैरानी से आरव को देखने लगी। उसने खुद को आईने में देखा। वो बहुत अच्छी लगी।